नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए एक पोर्टल भी जारी किया गया है। ऐसे में दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो क्या हम ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि अगर हम बनवा लिए हैं तो क्या हमें क्या करना चाहिए, डिलीट कैसे होगा, कैंसिल कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मान लीजिए अगर आप महिला है या फिर कोई लड़की है, अगर आप अपना ई श्रम कार्ड बनवाना चाहती है तो आप कैसे बनवा सकती है, कौन सा कंडीशन में बनवा सकती है, या फिर जेंट्स भी आप है तो कौन सा कंडीशन में आपको बनवाना चाहिए, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने एक प्रीवियस वीडियो दिया था जिसमें आपको क्लियर करके बताया था, तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। 2 महीने पहले जो मैंने एक वीडियो दिया था, वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में है, जाकर उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर ई श्रम कार्ड है क्या। ई श्रम कार्ड के रिगार्डिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर ई श्रम कार्ड है क्या। ई श्रम कार्ड पोर्टल जब लॉन्च किया गया था उस समय केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया था कि जो भी लोग असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं वो जो है अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो ई श्रम कार्ड बेसिकली एक मजदूर होने का पहचान पत्र, आप मान लीजिए कि आप जो है असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उसका जो है एक पहचान पत्र मान लीजिए या फिर आइडेंटिटी कार्ड मान लीजिए। क्योंकि इसमें जो है आपका जो भी आप काम करते हैं असंगठित क्षेत्र में उसको भी मेंशन यहाँ पे किया जाता है। और ये जो है आने वाले भविष्य में आपको बहुत सारा बेनिफिट भी दे सकता है और बहुत सारा नुकसान भी आपको पहुँचा सकता है अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं। सबसे पहले ई श्रम कार्ड बनाने का जो उम्र है वो 16 से लेकर 59 साल के आई थिंक बीच में है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, शायद मैं थोड़ा सा उम्र में भूल रहा हूँ, लेकिन 16 से लेकर 59 साल आई थिंक यहाँ पे रखा गया है। एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले इस उम्र के अकॉर्डिंग जो भी असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं, चाहे वो महिला हो या फिर मतलब जेंट्स हो, वो आसानी से जो है अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि महिलाएं या फिर लड़की कौन सा कंडीशन में जो यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनवाएगी। सबसे पहले हम स्टूडेंट के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट के रिगार्डिंग हम लास्ट में बात करेंगे। अगर मान लीजिए कोई लड़की है जो पढ़ाई नहीं करती है, साथ ही साथ कोई महिला है, वो अपना ई श्रम कार्ड कौन सा कंडीशन में बनवाएगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि महिला हो, लड़की हो या फिर कोई जेंट्स हो, अगर वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, उसका उम्र 16 से लेकर 59 साल के बीच में है, तो जो है अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकता है। अब यहाँ पे असंगठित क्षेत्र क्या होता है आपको समझना चाहिए। असंगठित क्षेत्र वो होता है जहाँ पे आपका ईपीएफ ना कटता, आप ईएसआई के मेंबर ना हो और टैक्स पेयर ना हो। कहने का मतलब कि आप प्राइवेट जॉब ही करते हैं तो कई सारे कंपनी ऐसी होती है जहाँ पे आप काम करते हैं तो आपका जो है पीएफ अकाउंट ओपन किया जाता है। तो अगर आप पीएफ अकाउंट आपका ओपन हुआ है और उसमें आप पैसे डालते हैं तो आप जो है इसमें नहीं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। वही मान लीजिए असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं जहाँ की किसी पे आश्रित होकर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है या फिर कोई लड़की है, कहीं सिलाई सेंटर चला रही है या फिर किसी के यहाँ सिलाई सेंटर पे काम करती है, कहीं ट्यूशन पढ़ा रही है, फिर खुद का ट्यूशन खोली हुई है, या फिर मान लीजिए किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, तो जो है यहाँ पे अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकती है। साथ ही साथ और भी इससे रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो महिला भी करती है और लड़की भी करती है। बेसिकली जो महिलाएं होती है, आप सभी को पता ही होता है कि दूसरे घर जाकर खाना बनाना या फिर जो भी मतलब पोछा लगाना या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं जो दूसरे के ऊपर आश्रित होकर करती है, वो जो है असंगठित क्षेत्र में आती है, वो अपना जो है ई श्रम कार्ड बनवा सकती है। किसी भी कंपनी में, कारखाना में अगर वो काम करती है जहाँ पे उसका पीएफ नहीं कटता है, तो भी वो असंगठित क्षेत्र में आती है, वो अपना जो है ई श्रम कार्ड बनवा सकती है, चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो या फिर कोई जेंट्स हो। साथ ही साथ यही चीज़ जो है जेंट्स भी अप्लाई होता है। जेंट्स अगर कहीं भी काम करता है जहाँ पे उसका पीएफ का पैसा नहीं कटता है असंगठित क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए कहीं रेडी पटरी पर ठेला लगाता है, कुछ बेचता है, या फिर किसी ना किसी तरह का ऐसा काम करता है जहाँ पे उसको पीएफ नहीं कटता है और अपना जो है रोजी रोटी चलाने के लिए वो काम करता है, किसी पे आश्रित होकर काम करता है, तो जो है अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकता है। इसका जो लिस्ट है, एनसीओ लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। अगर आप इसके रिगार्डिंग काम करते हैं तो आप जो है असंगठित क्षेत्र में आते हैं और आप जो अपना ई श्रम कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि महिला, लड़की या फिर कोई जेंट्स अपना ई श्रम कार्ड बनाना चाहता है तो किस कंडीशन में बनवाएगा। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई सारे प्राइवेट कंपनी भी होती है जहाँ पे आप काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है पीएफ कटता है। तो अगर आपका पीएफ कटता है
तो इस कंडीशन में आपको जो है ई श्रम कार्ड नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे साइट पर कह दिया जाता है कि अगर आपका पीएफ अकाउंट है, ईएसआई के मेंबर हैं या फिर आप टैक्स पेयर है तो आप जो है ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे जो एनसीओ कोड दिया गया है इसको आप एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम है जो मेंशन किया गया है, जैसे कि मान लीजिए कोई ड्राइवर है, कोई पेंटर है, कोई भवन निर्माण से जुड़ी काम करता है, ये सारे लोग जो है असंगठित क्षेत्र में आते हैं, तो आप जो है अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। हालांकि बहुत सारे मतलब लोग तो गलती नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे हमारे साइबर कैफे वाले हैं या फिर बहुत सारे इंटरनेट का दुकान चलाते हैं, वो पैसे कमाने के लिए किसी का भी श्रम कार्ड बनवा देते हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो भी महिला है जो घर पर मतलब घर में ही रहकर अपना खुद का काम करती है, जिसको आप हाउस वाइफ बोल सकते हैं, वो भी अपना ई श्रम कार्ड बनवा रही है, फिर साइबर कैफे वाले उनका ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि रीवेरिफिकेशन में जो है उनका नाम डिलीट हो जाएगा या फिर हटा भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोगों का जो है ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। जो असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं उनका ही ई श्रम कार्ड बनवाना है, इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना। इसके साथ दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट क्या यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं। पहला स्टूडेंट होते हैं जो केवल पढ़ाई ही करते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। दूसरा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो अगर आप भी पढ़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो चाहे लड़का हो गया फिर लड़की हो गया, कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, फिर किसी ना किसी प्राइवेट संस्था में आप काम कर रहे हैं, तो आप जो है अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। और आपका काम जब भी चेंज होगा उस समय अपना एनसीओ कोड आप चेंज कर लेंगे, तो आपका जो है ई श्रम कार्ड में काम भी चेंज हो जाएगा। तो दो तरह के यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ाई के साथ काम करते हैं वो अपना ई श्रम कार्ड बनवाएंगे, लेकिन बाद में उनका जॉब लग जाता है गवर्नमेंट जॉब, तो डिलीट करवा लेंगे, हटवा लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट होते हैं केवल पढ़ाई पे डिपेंड रहते हैं, केवल आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटर, मैट्रिक या फिर आगे का पढ़ाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई असंगठित क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, तो वो अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाएंगे, क्योंकि उनका पढ़ाई पे फोकस है। तो आगे चल के वो अगले लेवल का भी अधिकारी बन सकते हैं या फिर बड़ा बड़ा पोस्ट पे जा सकते हैं। ऐसे में उनको बनवाने की कोई आवश्यकता। लेकिन जो भी लड़का हो या फिर लड़की हो, वो पढ़ाई के साथ साथ कई असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी ना किसी संस्था से जुड़कर 2-4 रुपये कमा रहे हैं, वो अपना यहाँ पे ई श्रम कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं और समय आने पर उनका हटाया भी जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और अपना जो है ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं। तो बनवा लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि इसका जो है रीवेरिफिकेशन किया जाएगा, तो उस समय हो सकता है कि अपना नाम वहाँ से कह के आप हटवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं। और नहीं तो इसका जो है डिलीट का एक बटन मिलेगा ई श्रम कार्ड के पोर्टल पे, वहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, धैर्य बना कर रखिए, बाद में जब डिलीट का बटन आ जाएगा उस समय जो है आप इसको डिलीट भी करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो भी जानकारी दी है उससे आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे। हालांकि इससे पहले भी मैंने वीडियो देकर आपको जानकारी दिया था, तो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन में है, उसमें मैंने विभाग से लाइव बात भी किया है, जिसके रिगार्डिंग मैंने सारा जानकारी आपको प्रोवाइड किया है। तो ई श्रम कार्ड कौन बनवाएंगे, कैसे बनवाएंगे, किनको बनाना चाहिए, किनको नहीं बनवाना चाहिए, मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे साथ सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हुए हैं तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप हमें इस यूजर नेम को सर्च करके जुड़ सकते हैं, हमारे साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। जब भी छोटा मोटा अपडेट आता है तो इस सोशल मीडिया हैंडल से हम आपको बताते रहते हैं। आपके मन में किसी भी तरह का क्वारीज है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है easy2net.com, वहाँ पे आप विजिट करके सारे जानकारी को स्टेप बाय स्टेप हासिल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।